Okay. Hey guys, welcome back to the channel AR Exemplar. बड़े दिनों बाद करीब 2 मंथ्स होने वाले हैं वीडियो डाले हुए। बहुत से लोग सोच रहे होंगे मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली। इसका रीज़न है गाइस, और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ वाई आई वॉज नॉट अपलोडिंग वीडियोज़। तो गाइज ये जो बात शुरू हुई 4 अप्रैल को शुरू हुई, जो हमारी पूरी कहानी है 4 अप्रैल 2021 से बात शुरू। 4 अप्रैल 2021 को मेरे पापा को फीवर आया। फीवर नॉर्मल 5 का फीवर जो होता है आया, तो सबको लगा फीवर है, क्योंकि कोविड का तो डर ही सभी को था कि कोविड हो सकता है। लेकिन फीवर आया तो पहले दिन हम लोग उन्होंने सोचा फीवर है, नॉर्मल वायरल है। 4th को फीवर आया, 5th को फीवर आया, ठीक। 4th 5th फीवर आया, 6th को फीवर आया, ओके। 7th 4 5 6 7 लगातार और फीवर आया, ठीक है। फिर उसके मतलब 6 ये जो फीवर था हल्का फीवर था, और उसी में अपने पापा अपने इधर से उधर जा भी रहे थे, थोड़ा बहुत मतलब सामान वामान भी ला रहे थे, सब चल रहा था। पापा ठीक थे ऐसे। तो फर्स्ट फीवर आ रहा था, थोड़ा बहुत गला खराब था, खांसी वासी थी। तो नॉर्मल हम लोग को हमारे घर में जब ये होता है तो मोस्टली हम लोगों को वायरल लगता है, क्योंकि जैसे मेरे हो जाता है, मेरे भाई को, तो सबको वायरल ही लगता है। तो हमें भी लगा पापा को वायरल हो गया है। तो फिर 1 तारीख को उनकी तबीयत अच्छी हो गई, मतलब फीवर नहीं आया, तो हम लोग ठीक है कि वायरल अब कम हो रहा होगा। 1 अप्रैल को फीवर नहीं, बट फिर वो चले गए सामान लेने, शाम का टाइम था, वो सामान लेने चले गए। फिर वहाँ से जब आए तो कहने लगे हमारी स्मेल नहीं आ रही। अब ये स्मेल नहीं आना कोविड का बहुत बड़ा सिम्टम होता है, हम लोगों को सबको पता ही होगा, नेट पे पढ़ लीजिएगा। बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि हमारी स्मेल आना नहीं आ रही। स्मेल हमें जो सैनिटाइजर है उसकी अगर आप इसको ऐसे करके बहुत तेज लगती है, जैसे नाक पे चढ़ जाती है, मुझे स्मेल है, मतलब उनको अगर आप उनको ऐसे करके सैनिटाइजर ऐसे तो उनको कोई स्मेल ही नहीं थी। हम लोग ने सोचा ये कोविड का बहुत बड़ा सिम्टम है, तो वो मास्क पहन के अपना कमरे में क्वारंटाइन हो गया कि कोविड टेस्ट करवाने का सोच रहे थे। तो यही हुआ, बट अभी भी हम लोग को लग रहा होगा उसमें हो सकता है नाक बंद है, हम लोग को यही सोचा। तो कोविड का हमें कोई शक नहीं था। तो फिर 1 अप्रैल को हम लोग अपना पापा आए आराम से, उनको सांस वास कुछ नहीं बोली थी उस टाइम, फीवर भी शायद से नहीं था। तो फिर हम लोग अपना बाहर शाम को साइकिल चला रहे थे, मैं, मेरा छोटा भाई अयान और मेरी बहन लिशपा। आपने देखा होगा पुराने जो मैंने वीडियोस डाले हैं उनमें हम लोग अब साइकिल चला रहे थे। फिर साइकिल आराम से चला रहे थे, और मेरे नाना हम लोग खड़े हुए थे, मतलब मेरे नाना मतलब मेरे ग्रैंडफादर, मेरी मम्मा के पापा, वो हमें साइकिल चला रहे थे। बच्चे चला रहे हैं तो खड़े हो जाते हैं यानी, तो वो खड़े हुए थे। और फिर मेरे हमारे मामू जो गोरखपुर में रहते हैं वो आए। उस दिन उनकी भी तबीयत नहीं थी, उनका भी काफ़ी तबीयत खराब थी, मतलब ऐसी तबीयत नहीं खराब थी, वो घर आ गए अपना की तबीयत थोड़ी ख़राब नहीं, तो आराम इसी बहाने घर आ जाएंगे गोरखपुर से। तो शाम को बिना बताए घर आ गए, तो आराम से वो घर आ गए। तो हम लोग वहीं साइकिल चला रहे थे, सब तक ठीक। फिर उनको पता चला हमारे पापा की तबीयत ख़राब है, फीवर है, अब स्मेल चली गई है। तो मामू ने कहा कोविड का सिम्टम हो सकता है, टेस्ट करा लें। बट मेरे पापा टेस्ट कराने को तैयार नहीं थे, कि तो डॉक्टर ने कहा सीटी करवा लीजिए, उससे पता चल जाता है कि सीटी से ये पता चल जाएगा कि आपके में वायरस है कि नहीं। तो हम लोग सीटी में तैयार हो गए, क्योंकि सीधे अगर RT-PCR जो कोविड का मेन टेस्ट होता है वो करवा लेते तो वो अगर पॉजिटिव हो जाता तो वो उसमें नाम लिख जाता और एम्बुलेंस आ जाती लेने हॉस्पिटल, कुछ होता सब हमें ये था। तब इस तरह का रूल था, मुझे पक्का नहीं पता। ओके, सीटी करवाया, और सब सीटी करवाए। जब मेरे पापा सीटी करा, हम लोग एकदम फ्रेश था कि सीटी नेगेटिव होगा, कोविड नहीं होगा। तो तब हमें कोविड इतना वो भी नहीं था कि अगर कोविड होगा भी कुछ दिन में सही हो जाएगा। तो फिर सीटी करवाने गए पापा, और उसी दिन जब सीटी करवा रहे थे 8 अप्रैल का दिन था, ये याद रखिएगा। तो उस दिन मैं अपना वीडियो बना रहा था। लास्ट वीडियो जो मैंने 9 अप्रैल को शूट किया था उसका इंट्रो मैंने यहीं किया था, और बाकी का वीडियो मैंने कहीं और एक डाइनिंग रूम में किया था अपने आपने देखा होगा, आपको चेंज भी लगा होगा, मैंने अपने बेड दीवान पे रख के भी ये किया था। 8 अप्रैल का इंट्रो यही शूट किया था, और उसी टाइम मेरे पापा हॉस्पिटल गए थे। लास्ट वाला वीडियो देख लो, इससे पहले वाला। तो फिर पापा आए। पापा आने से पहले हमें फ़ोन से हमें नानी ने बता दिया कि थोड़ा बहुत कोविड है, सीटी में को वायरस पता चला कोविड है। तो डॉक्टर ने कहा माइल्ड सा है, कम सा है, तो आप क्वारंटाइन घर पर कल। तो इसी कमरे में क्वारंटाइन हो गए। ये मेन रीज़न था कि मैं वीडियो नहीं बना सकता था, क्योंकि यहाँ मेरा पूरा सेटअप है, ब्लैक बोर्ड है मेरा पूरा, मैंने को चार्ट ट्रिग्नोमेट्री का वीडियोस जो बना रहा था उसका चार्ट में बना लिया था, सब कुछ था। तो यहीं पापा क्वारंटाइन हो गए। मैंने बोर्ड अपना हटा लिया था कि मैं पापा की तबीयत ठीक रहेगी तो मैं आराम से कहीं और बना लूँगा, आराम से वैसे जैसे ड्राइंग रूम में।
तो 8 अप्रैल को ये सब हुआ, फिर क्वारंटाइन हुए हम लोग को ये। लेकिन एक चीज़, हमें उनका जो SpO2 होता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर से देखना ज़रूरी था। तो देखते रहे उसको कि गिरने, तो अबव 95 रह रहा, तो हम लोग ठीक थे कि सही हो जाएगा सही हो जाएगा। बट हम लोग पूरे, तो मैं इस कमरे, मतलब मेरे पापा इस कमरे में क्वारंटाइन थे, हम लोग अपनी नानी और डाइनिंग रूम में कहीं थे, मेरी मम्मा बगल वाले कमरे में थे ये थी, और उसको ये और ये जो भी आ रहे थे, मामू आ रहे मास्क पहन के, मेरी नानी आ रही मास्क पहन, इस कमरे में कोई नहीं आ रहा, तो इधर ही से देख लेना था। ठीक है, 8 अप्रैल को सही था। 9 अप्रैल को फिर पापा को फीवर तो था, फीवर आ गया था, फीवर था, SpO2 सही था, कोई हफरन टाइप की खांसी बहुत थी। 9 अप्रैल, फिर 10 अप्रैल सब सही। फिर लेकिन वीडियोस बनाने का मेरा मन नहीं था, मैंने बनाया नहीं। 9 अप्रैल को मैंने थोड़ा सा 4 मिनट का वीडियो अपलोड किया था। ठीक है, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल हो गया। 11 अप्रैल को फीवर नहीं आया, हमें लगा अब कम हो रहा है कोविड। 11 अप्रैल निकल गया, 12 अप्रैल को भी फीवर नहीं आया। अब आता है मेन डे, 13 अप्रैल। ये दिन बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा दिन था। 13 अप्रैल को सुबह पापा की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, SpO2 सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन उनका गिरने लगा। 88, 89, 87 हम लोगों ने उनको, और उसी के कुछ देर पहले में जिस दिन पापा पॉजिटिव हुए थे 8 को, उस दिन मेरी मम्मी ने ऐसी ही एक ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा लिया था जो लगाया जाता है कोविड पेशेंट्स में, अगर SpO2 मतलब कि अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी कमी ना पड़े तो मंगवा ले। तो जब 86, 87, 88 जा रहा था तो हमारे मामा ने कहा लगवा लो ऑक्सीजन लगा लिया 2 लीटर। तो ठीक था, ऑक्सीजन लगा लिया, तो फिर 95 आने लग गया। बट उनको अजीब सी उनकी तबीयत क्या था, उनकी तबीयत नहीं सही लग रही थी। तो हम लोगों ने सोचा एम्बुलेंस बुलाएं, इनको हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर हम लोगों को हॉस्पिटल भेज, मतलब एम्बुलेंस आई। मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन एम्बुलेंस आई। मेरे पापा ऑक्सीजन, हमने सोचा कि पापा को ऑक्सीजन की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं लग रही, क्योंकि बिना ऑक्सीजन निकाल के भी 90 से ऊपर आने लग गया था, तो थोड़ी देर के लिए। तो बट जैसे ही ऑक्सीजन निकाल रहे तो उनकी हफरन होने लगा। हम लोग ने सोचा अब एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगा गए, तो खुद ऑक्सीजन में चल के गए, लेकिन उनकी हफरन बहुत। और वो एम्बुलेंस में, क्योंकि कोविड वाली एम्बुलेंस थी, तो उसमें ना AC था ना कुछ था, तो उनकी और सांस फूलने लगी। तो एम्बुलेंस को भेज दिया वापस, उनको मेरी मम्मी गाड़ी से लेकर गई, और मेरे नाना भी दूसरी गाड़ी से, और एक ड्राइवर था। तो ये हुआ, वो वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल। तो फिर हॉस्पिटल पहुँचे, थोड़ी देर, काफ़ी टाइम लगा, 1 घंटा करीब उनको एडमिट करने में। लेकिन उनकी सांस तो ऐसे फूल, तबीयत नहीं ठीक थी। 13 तारीख को एडमिट हुए 7 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन में, क्योंकि उनका SpO2 गिर रहा था काफ़ी ज़्यादा, 85 बिना ऑक्सीजन। और फिर उनको ऑक्सीजन परमानेंट लग गया। फिर ऑक्सीजन निकाल लें तो उनके खांसी हफरन होने लग रही है, SpO2 गिरने लग रहा है, 80 आ जा रहा है। तो हमने कहा चलो लगाए। 13 तारीख को उनकी तबीयत ठीक, मतलब ऐसी थी। फिर 14 तारीख को उनकी तबीयत बिगड़ी, मतलब फिर 14 तारीख को बिगड़ी, फिर 50 नहीं, और सॉरी मैं थोड़ा भूल गया। 13 तारीख को करीब 12-1 बजे मेरे पापा एडमिट हुए थे, और फिर 4-5-6 बजे तक मेरी दादी भी वहाँ चली गई। दादी के भी पॉजिटिव ही था, क्योंकि सिम्टम्स थे, और दादी को पापा से मिलना था, वो भी चली गई। तो ये हुआ, अब दादी भी एडमिट हो गई वही पापा के बगल में ICU में है, मतलब पापा के 2-3 बेड छोड़ के। फिर 14 तारीख को पापा की तबीयत ठीक थी, फिर 15 को थोड़ी बिगड़ी, फिर सही थी। फिर ऑक्सीजन 6 पे था, वो 3 पे कर दिया गया। फिर 16 तारीख को गैस पापा की तबीयत को, मतलब जो ऑक्सीजन था वो कम कर दिया, कि मतलब कि अब थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हो रही थी। तो 16 को जो ऑक्सीजन 5 पे लगा था, पहले 7 पे था, फिर 5 पे कर दिया गया था, वो 3 पे कर दिया गया। 16 तारीख की सुबह, नहीं सॉरी 15 तारीख की सुबह को, 16 का नहीं याद रखिए, मैं थोड़ा यार इतना पुराना याद दे रहा था थोड़ा बहुत। और तो 15 तारीख को 3 पे कर दिया, फिर 15 की सुबह को 3 पे कर दिया, और 15 की रात तक 2 पे कर दिया। थोड़ा बहुत इसी में हम लोग अपने खुश कर ले रहे थे कि कम हो रहा है, ऑक्सीजन को कम किया जा रहा है आर्टिफिशियल वाले। फिर 16 तारीख को 2 पे था, फिर 1.5 पे कर दिया गया, क्योंकि SpO2 आराम से 95-96 चल रहा था। फिर रात में हम लोगों के पास फ़ोन आता है मम्मा का कि पापा बिना ऑक्सीजन के थोड़ा रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अबव 90। तो बिन अबव 90 जा रहा था, ऑक्सीजन उन्होंने निकाल दिया, करीब आधे 1 घंटा ऑक्सीजन निकाले रहे। फिर जब रात में 1-2 बजे तक निकाले रहे,
फिर करीब 1 घंटा निकाले रहे, तो हमें थोड़ी खुशी होगी निकाल लिया। फिर उन्होंने हमें खुद वीडियो कॉल भी की। पापा ठीक थे, मतलब हॉस्पिटल में जिस दिन एडमिट थे तो उस दिन उन्होंने वहाँ से बैठ के ICU में बैठ के ऑर्डर भी किया खाना में, जैसे स्विगी विगी से, मतलब मोस्टली हर दिन किया 13, 14, 15, क्योंकि हमारे रोज़े चल रहे थे। तो हम लोग घर पर कोई ऐसा इतनी तबीयत ख़राब थी तो बन नहीं रहा, तो वही ऑर्डर कर दिया ICU से, तो ठीक थे। फिर 16 तारीख को रात में उन्होंने ये वो हो गया। फिर 17 की सुबह, 17 तारीख भी 17 तारीख को पापा ने सुबह ऑक्सीजन हटा दिया। 17 तारीख करीब करीब पूरी उन्होंने बिना ऑक्सीजन रात में लगा लिए। फिर आता है पूरा बिना ऑक्सीजन अबव 90, SpO2 अबव 90 था, तो हमें लगा थोड़ी बहुत रिकवरी शुरू हो गई। 18 और मेरी दादी के बारे में बता दूँ, दादी की तबीयत काफ़ी अच्छी थी 17 तारीख तक, मतलब कि काफ़ी अच्छी थी, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, और वो नॉर्मल टैबलेट, वो तो सिर्फ अपने बेटे को देखने, मतलब मेरे पापा को देखने गई थी, वो कोविड थी, तो हमें लगा था। फिर 18 तारीख एक ऐसा दिन, फिर 18 तारीख को गाइस सब सही था, पापा बिना ऑक्सीजन के थे। दादी की तबीयत थोड़ी बिगड़ी 10 बजे में, तो उनके पता नहीं थोड़ी तबीयत बिगड़ी, सांस ऑक्सीजन लगा दिया कि सांस में प्रॉब्लम थी। फिर करीब 12-1 बजे तक मेरी दादी को हार्ट अटैक पड़ गया, उनकी डेथ हो गई। मैं क्या बताऊँ, मैं तो बताना नहीं चाहता, बट 18 तारीख को उनकी डेथ हो गई। पापा बहुत वो बस भागना चाह रहे थे ICU से, बट हम लोगों ने उनको फ़ोन करके समझाया, मेरा भाई रोने लग गया था, समझाया कि ना करिए, आपकी तबीयत अभी इम्पोर्टेंट, अब जो हो गया मतलब दादी की डेथ, की मम्मी की डेथ हो गई, दुख तो वो होगा, हो सकता है वो वीडियो देख रहे हो तो उनको दुख लगे, बट हो गया। तो 18 तारीख को उनकी दादी की डेथ हो गई। उनकी एकदम ठीक थी तबीयत दादी की, पापा की उनसे काफ़ी ख़राब थी। दादी कोविड बहुत कम था, माइल्ड था, पापा के फिर भी मॉडरेट हो गया था, मतलब थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन दादी के कम था, बट उनके हार्ट अटैक आ गया उसके वजह से, और फ़ौरन हार्ट अटैक, और फ़ौरन दादी की डेथ हो गई। फिर मेरे पापा तो कुछ कर नहीं सकते थे, जैसे उसके बाद का रिचुअल्स होते हैं वो मैं नहीं बताने वाला, तो मेरे मामा ने करवाया। ओके, अब 19 फिर 18 तारीख दादी की डेथ के बाद पापा को ऑक्सीजन लगा दिया गया था, क्योंकि वो बहुत पैनिक थे, SpO2 गिर रही रहा था, तो लगा दिया। 18 तो बहुत परेशान हो, पापा बहुत प्यार करते थे अपनी मम्मी को, और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई। हम लोग ने समझाया क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, हम लोग से बात किए थोड़ा। फिर 18 तारीख को ठीक थे। अब 19 को पापा बस कह रहे थे कि हमें यहाँ से निकाल दे ICU से, मैं प्राइवेट हूँ, तो 19 तारीख को प्राइवेट वार्ड उनको मिल गया। मम्मी तो हॉस्पिटल में थी बेचारी, मम्मी ICU के बाहर बैठी रहती थी, वो सोई थी। तो 19 तारीख को मैं पता था हॉस्पिटल में था कौन, मेरे नाना और मेरी मम्मी थी। उनको एक प्राइवेट रूम मिला था, लेकिन मेरी मम्मी तो ICU के बाहर रहती थी और मेरे नाना वहीं रहते थे प्राइवेट रूम में। तो ये सब चल रहा था। फिर 19 को ये हुआ, फिर 19 तारीख को मिल गया प्राइवेट रूम, बट 19 तारीख को मेरे नाना ने बताया उनको, मतलब 18 तारीख को ही हमें पता चल गया था शाम को, मेरे नाना को फीवर है। जिस दिन डेथ हुई थी दादी की उसी दिन नाना को पता चला फीवर है। 18 क्या, उनको 15 से आ रहा था, बट उन्होंने बताया 18 को। मम्मी बहुत परेशान हो गई कि अब नाना को देखें या मेरे पापा को देखें, लेकिन उनको हम लोग टिक बताते पापा को अपने, तो सांस बोलने लग गई। तो फिर क्या हुआ, तो हम लोग ने फिर उनका RT-PCR कराया नाना का, कि हो सकता है वो दुआ मना रहे थे कि ना हो, लेकिन जो मंजूर था हो गया, वो पॉजिटिव हो गए नाना भी। तो अब नाना से पूछा कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर दें, वहाँ जहाँ आते वहाँ कोविड काफ़ी सही से हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा हमें घर चलना। उनकी तबीयत को नाना की एकदम ठीक थे, बस फीवर था, कोई SpO2। तो 19 को जब मेरे मतलब 19 को जब पापा को वार्ड मिल गया, तो फिर वो 19 को मेरी मम्मी उनको शाम को ले आई। मतलब मेरी सब कुछ गलत सलत बताऊँगा क्या मैं मेरे मामा उनको ले आए नाना को घर पे, और उनको क्वारंटाइन कर। नाना की तबीयत ठीक थी, हमसे बोले ठीक थे ये नाना। फिर बात आती है 20 की सुबह, 19-20 की सुबह नाना का SpO2 गिरा। SpO2 को ऐसा नहीं गिरा, उनका सिर्फ 94 आ गया, 94-93। मेरे मामा बहुत पैनिकिंग इंसान हैं, उन्होंने कहा हॉस्पिटल भैया ऑक्सीजन SpO2, वहाँ जहाँ पापा थे वहीं एडमिट करवा दिया उनको। जिस रूम में पापा मिले थे उसी रूम में वो भी एडमिट हो गए, प्राइवेट रूम। तो सही था, मेरे मामा भी वहीं चले गए। तो पापा नाना, फिर पापा कुछ दिन रहे, नाना की तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई लेकिन स्टेबल थी। फिर ऑक्सीजन लगा था नाना को,
तो मेन चीज़ तो ये थी, टॉयलेट जब जाते थे तो नाना टॉयलेट बंद कर दिया, वही पॉट, समझ ही गए होंगे आप लोग। मैं तो एलोबरेट करके नहीं बताना चाहता। तो ये हुआ, फिर 2020 और ये होता रहा। फिर 23 को मेरे पापा डिस्चार्ज हो गए, क्योंकि 23 की शाम को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। हम लोग बहुत खुश थे कि पापा की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, घर आ। 24 की सुबह को ड्राइवर के साथ आराम से अपने घर आ गए। तो फिर उनको इसी रूम में फिर क्वारंटाइन कर दिया गया। और जो बीच में मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, वो था मेरा टेंशन था। सब लोग पापा की तबीयत नहीं ठीक है ना, ये मेरी मम्मा हॉस्पिटल में, उनको पॉजिटिव कोविड ना हो जाए, तो ये था। फिर अब तो फिर आप पापा घर आ गए, तबीयत ठीक थी उनकी। हम लोग SpO2 मॉनिटर करवा रहे थे, ऑक्सीजन भी प्रोवाइडेड थे अगर ज़रूरत थी। ऑक्सीजन लगी नहीं थी, लेकिन अगर ज़रूरत थी तो लग सकती थी, तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था। अभी मैं आपको दिखा दूँ मेरे घर में ऑक्सीजन इतना वो हो गया था, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर रखे। ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, बहुत बड़ा, ये कैमरे में इतना दिख रहा है, बहुत बड़ा। और एक तो भैया इतना लंबा से रखा हुआ सब सिलेंडर, बहुत। और एक तो कंसंट्रेटर है जो ऑक्सीजन बनाता है, सब रख दिया गया इसी कमरे में। भाई दिमाग देख देख के और वो होता है, देखा कितने ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। ओके, तो यही सब हुआ गाइज। पापा आ गए आराम से, हम लोग ने सोचा नेगेटिव तो हो गए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा था करीब 5-6 दिन क्वारंटाइन, तो 1 हफ्ते क्वारंटाइन कर दिया गया। फिर नाना की तबीयत थोड़ी बहुत बेहतर होने लग आई थी, तो फिर वहाँ थे, हॉस्पिटल ही में थे। मेरी मम्मा थी, मामू थे और नाना प्राइवेट रूम में थे। पापा को 1 वीक हो गए, 1 मई को क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म कर दिया था। लेकिन अभी हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा और है, उन्होंने कहा यहीं है थोड़ा सा और क्वारंटाइन, वो अपनी कह रहे थे। हमने कहा ठीक है, थोड़ा मतलब इधर उधर चले। लेकिन फिर वो 1-2 बार गए भी, क्योंकि मेरे जो दादी की डेथ के बाद दादा तो अकेले थे, तो दादा भी पॉजिटिव थे, तो उनका भी ध्यान रख रहे थे। पता नहीं वो तो मेरी फुप्पी कर रही थी US से। ये सब चीज़ें मैं इतना नहीं बताना चाहता। बट अब अभी 5 मई को मेरे नाना नेगेटिव हो गए। खुश हो गए हम लोग, और फिर उन्हें घर ला सकते थे क्योंकि नेगेटिव हो गए थे। तो 5 मई को नेगेटिव हो गए। फिर हमें उनको घर लाने का सोच लिया था। तो 5 मई को पापा पहले तो मेरे मामा और मम्मा ने एंटीजन टेस्ट कर लिया अपना, फिर वो भी नेगेटिव थी, तो ये काफ़ी सुकून कि वो भी नेगेटिव है। अब घर आ गए आराम से 5 मई को। फिर घर आ गए, नाना अपना क्वारंटाइन हो गया, वही 1 वीक के लिए सोचा। 1 वीक क्वारंटाइन हो गया, फिर वो भी नॉर्मल, फिर नाना फिर अपने आप वॉशरूम जाने लगे, सब ठीक था। आ जाता है 10 मई, बहुत बुरा दिन। 10 मई को, अब मैं इसको ज़्यादा एलोबरेट नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी बन जाती है, आगे मैं इतना बताना भी बोल के दिमाग में और टेंशन होती है। 10 मई को मेरे नाना को सिजर्स आए, कहते हैं ना सिजर्स आए, वो सब हुआ। 3 सिजर्स आए, उनको हॉस्पिटल ले गए, बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल ले गए, उनका वो हुआ तो पता चला ब्रेन में क्लॉट है उनके, एक नई प्रॉब्लम कोविड से बड़ी। अब वो पता नहीं डॉक्टर क्या है, कोई कह रहा था दवा के वजह से, ज़्यादा दवा खाने के वजह से हो गया, क्योंकि कोविड की रिकवरी के बाद बहुत सी चीज़ें थी। फिर 10 हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उनको तब भी सिजर्स आ रहे थे, हर एक घंटे के अंदर उनके मुंह में सिजर ऐसे टेढ़ा हो जा रहा था, दर्द। फिर उनको सेडिटेशन की दवा दी गई, बहुत ज़ोर 24 घंटे सोते रहते, एकदम कमज़ोर। फिर 10th 11 12 13 14 15 16 17 18 को, मतलब कि इतने दिन में थोड़ी बहुत रिकवरी अच्छी हुई, क्लॉट कम हो गया ब्रेन का। हमें ये डर था अगर क्लॉट बढ़ेगा तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और 70 ईयर्स के मेरे नाना, बहुत फिट एंड फाइन थे, एकदम साइकिल चलाते थे, समझ लो एकदम ठीक थे। और एक चीज़, वो जॉब करते थे नाना, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी वो जॉब कर रही थी, काफ़ी अच्छी जॉब, मैं ये सब नहीं बता सकता, बट अच्छी जॉब करते थे। तो फिर 18 तारीख को घर आ गए। 18 तारीख को घर आए व्हील चेयर पर, बट बहुत कमज़ोरी तो थी, वो दवा जो थी सेडिटेशन की खा ही रहे थे। बट 17 तारीख की रात में घर थे, मैं सब भूल जा रहा हूँ। 17 तारीख की रात में घर आ गए, इसी 17 मई को। तो फिर 18 तारीख को उनकी तबीयत और बिगड़ गई, मतलब एकदम बोल ही नहीं रहे थे। और फिर एक बार तो फिर वो सीजर टाइकल लगा, मुँह ऐसे होने लग गया था। फिर हुआ तो 18 तारीख को शाम को फिर सब लोग हार गए, फिर हॉस्पिटल ले गए, थक गए यार हॉस्पिटल ले। और अभी 18 तारीख से आज है 30th मई, 18 मई से 30 मई को अभी तक नाना हॉस्पिटल में।
उसके बीच में क्या हुआ। 18 को सब ठीक था, 19, 20 सब कुछ ठीक था, बट फिर 26 मई को पता चला ब्रेन का क्लॉट, MRI हुआ, क्योंकि ब्रेन का क्लॉट CT में तो कमियां हो जा रहा था, लेकिन MRI हुआ तो पता चला ब्रेन क्लॉट जो था वो 4 टाइम्स बिगर हो चुका है। बहुत रिस्की हो गया था ये। वो 26 मई को तो डॉक्टर ने कहा इसको फ़ौरन सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी से सब डर रहे थे, बट फिर हम लोग ने सोचा सर्जरी नहीं करेंगे, घर ले आएंगे जो होगा, कि बेचारों पर सर्जरी ना, मैंने बहुत वीक भी थे तो लेकिन उन्होंने खुद कह दिया, नाना ने सर्जरी करवाएंगे। सर्जरी उन्होंने कह दिया, कहा कि अगर हमारी लाइफ होगी, ये मैं बका होता, उन्होंने बोला अगर हमारी लाइफ होगी तो हम एकदम ठीक होके जिएंगे, नहीं तो ये सब। मैं आपको एकदम वो नहीं कर रहा, बट ये सब था। तो उन्होंने 27 को सुबह 11 बजे उनकी सर्जरी। दिल मुंह में आ गया था, सब एकदम रो रहे थे। बहुत % चांसेस थे मतलब कि कुछ होने के, बट 1 बजे मतलब 11 बजे से सर्जरी नहीं शुरू हुई थी, 12 बजे, फिर 12:30 आधे घंटे की सर्जरी थी ब्रेन का होल करके करें। लेकिन 12:30 पे मेरे मामू का फ़ोन आया कि नाना की सर्जरी हो गई, होश में आ गए। हम इतने खुश थे उस टाइम कि मतलब कि सर्जरी हो गई और ये सब हो गया, सर्जरी हो गई, नाना आ गए। और अभी थोड़ा बहुत रिकवरी हुई, थोड़ा बहुत फीवर है, लेकिन थोड़ी बहुत रिकवरी, अब बस ब्रेन क्लॉट खत्म हो गया और कोई प्रॉब्लम ना है। अभी तो ठीक है नाना, रिकवरी है, थोड़ी बहुत वीकनेस है, अभी थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही, वो तो सर में बहुत दर्द है ना, होल किया, बट थोड़ी रिकवरी हो रही, तो मैं इसीलिए मैंने सोचा आज वीडियो बना लेते। पापा भी ठीक है, थोड़ी बहुत वीकनेस हुई थी, कभी कभी यहाँ दर्द होता है, वो कभी कभी एंग्जाइटी इतने घर में चीज़ें हो गई एंग्जाइटी, बस मेरे मम्मा मामू वहीं हॉस्पिटल में है कब से, और वहीं ICU में इतने सारे पेशेंट्स में। बस यार प्रे करो यार कि सब सही आज हो जाए, और कोविड के बाद मेरे नाना को ये ठीक हो जाएंगे, मुझे लग रहा है, दुआ करो ठीक हो जाए। ओके, और अब काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया, बट मैंने सोचा था बना दूंगा, देखना को देखना, ना देखना पसंद आया तो लाइक कर देना। मैं नहीं ना करना लाइक इस वीडियो में, सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब देना, लेकिन क्योंकि मैं इस वीडियो पे लाइक नहीं मांगता, क्योंकि काफ़ी उस तरह का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो पे लाइक मांगूंगा, उस पर ज़रूर कर देना, या पिछला वीडियो देख के लाइक कर देना। ओके, तो अब वीडियो अगर सब कुछ ठीक रहा तो डेली आएंगे। जो आज ये आप इस वीडियो को मोस्ट प्रोबेबली 31 मई को देख रहे होंगे, तो 1 जून से न्यू वीडियोज़ आएंगे। बहुत सी चीज़ें न्यू वीडियोज़ आएंगी, बहुत नया चैप्टर मैथ्स भी शुरू करने वाले हैं हम लोग, और मैं इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊँगा यार, फनी करके। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री हमने ख़त्म कर लिया है, नेक्स्ट चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूँ। मैं डिसाइड कर लिया कौन सा शुरू करूँगा, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना। आज के वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। बस प्रे करो नाना ठीक हो जाए जल्दी से, प्लीज़ यार कर लो, थोड़ा सही हो जाए, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस 2 वीडियोस दिन में डालूंगा। ओके, तो आज का वीडियो यहीं करता हूँ। पसंद आए तो आज लाइक ना करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इट्स ऑल ओवर एंड इट्स ऑल आउट।